श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण रसपान हम लोग कर रहे हैं। आज का प्रसंग राजा जनक जी धनुष मखशाला में मुनि विश्वामित्र जी और दोनों राजकुमार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को आदर सहित ले आने के लिए सतानंद जी को भेजते हैं और विनय करने की बात कहते हैं। और सतानंद जी मुनि विश्वामित्र जी के पास आकर कि जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। कि आकर जनक जी की विनती सतानंद जी ने सुनाई। किससे? मुनि विश्वामित्र जी से। तो विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बुलाया। तो आज का प्रसंग यहीं से आगे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पहि जाई, चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाई। श्री सतानंद जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु श्री राम गुरु जी के पास जाकर बैठे और तब मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा कि हे तात चलहु, कि चलो कहाँ? कि पठवा जनक बुलाई, कि राजा जनक ने बुलवा भेजा है। भाई जब श्री जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने गए थे तब सतानंद जी आदि ब्राह्मण भी साथ में थे। उस समय प्रभु श्री राम ने उनको प्रणाम नहीं किया था। वहां पर जो उल्लेख बाबा जी ने लिखा कि उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। और अब यहां सतानंद जी को प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया। तो इसका कारण कि उस समय सतानंद जी को नहीं जानते थे और बिना जाने वंदना कैसे करते? बिना जाने वंदना की विधि भी नहीं है। जपंतम जल मध्यस्थम दूरस्थम धन गर्वितम, अश्वारूढ़म जानंतम खड विप्रान वंदते। अर्थात जप करते हुए जल के बीच में स्थित, दूर स्थित या धन के अभिमानी और स्वारूढ़ तथा जिनको जानते नहीं ऐसों की वंदना नहीं करनी चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। और जनक विनय तिन्ह आई सुनाई। अब यहां क्या विनती थी वह वहां पर नहीं कहा। उस विनती को यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी खुलकर कह रहे हैं कि जनक जी ने दोनों भाइयों सहित बुलाया है कि बैठे गुरु पहि जाई, कि गुरु जी के पास बैठे हुए हैं। भाई नित्य क्रिया से निवृत्त हो चुके तब सतानंद जी आए और गुरु पद वंदन हो चुका है, इसी से जाकर बैठ गए। तो सीय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु काहि धो देई बड़ाई।
लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर्ष मुनि सब सुनि बर बानी, दीन्हे असीस सबहि सुख मानी। चलकर श्री सीता जी का स्वयंवर देखा जाए कि सीय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु काहि धो देई बढ़ाई। देखें ईस किसको बढ़ाई देते हैं। और लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही यश का पात्र होगा, वही उस यश को पावेगा। और हर्ष मुनि सब सुनि बर बानी, दीन्हि असीस सबहि सुख मानी। लक्ष्मण जी की सुंदर श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न होते हैं और सभी मुनियों ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। भाई सीय स्वयंवर और कही धो देई बढ़ाई कि इस स्वयंवर में श्री सीता जी की प्राप्ति है और बड़ाई की भी प्राप्ति है, अर्थात विश्व विजय है और यश भी है। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। भाई सीय स्वयंवर कि यहां से श्री सीता जी के स्वयंवर की कथा शुरू होती है, वो दर्शा रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। क्यों? क्योंकि यह यानी सीय स्वयंवर कथा मानस सरिता की छवि है। किसी स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। और ईसु काहि धो देहि बढ़ाई कि विश्वामित्र जी जानते हैं कि श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे, तब भी काहि धो देहि यानी संदिग्ध वचन कहते हैं। भाई इसके कई कारण बन सकते हैं। एक तो यह है कि विश्वामित्र जी सुनना चाहते हैं कि हमारी बात का देखे क्या उत्तर देते हैं। दूसरा कारण कि विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को चलते यानी प्रस्थान के समय मुनियों से आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं कि जिससे इनका मंगल हो और मुनियों की वाणी सफल हो। इसलिए संदिग्ध वचन कहे जिसमें लक्ष्मण जी हमारी बड़ाई करें और मुनि प्रसन्न हो जाएं। और तीसरा कारण कि ईश्वर की इच्छा कोई नहीं जानता। भाई ईश का बड़ाई देना कहा कि ईसु काहि धो देई बढ़ाई। अब ईश के दो अर्थ निकलते हैं, एक ईश्वर और दूसरा शंकर जी कि वंदे हम तम शेष कारण परम, रामाख्यमीशम हरिम। और दूसरी तरफ कि भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी। तो इसके दो अर्थ ईश्वर और शंकर जी। और लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। भाई लक्ष्मण जी बड़ी बुद्धिमानी से बात कहते हैं, यद्यपि जानते हैं कि श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे, जैसा कि सूर्योदय के रूपक से पहले कह चुके हैं, फिर भी उन्होंने यह न कहा कि आपकी कृपा से राम जी धनुष तोड़ेंगे। न कहने का कारण कि मुनि के धनुष के तोड़ने के संबंध में संदेह रखा। मुनि ने, विश्वामित्र जी ने संदेह रखा कि ईसु काहि धो देई बढ़ाई कहा। और इस पर यदि लक्ष्मण जी निश्चयात्मक वचन कह देते, भाई श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे, तो यह निश्चयात्मक हो जाता कि राम जी धनुष तोड़ेंगे, तो इसमें गुरु जी से अधिक जानकारी की बात होती कि ये तो गुरु जी से भी ज्यादा जानते हैं।
और दूसरे कि लक्ष्मण जी यह भी जानते हैं कि विश्वामित्र जी निस्संदेह जानते हैं कि राम जी ही धनुष तोड़ेंगे, और यह जानते हुए भी जब वे ये कहते हैं कि ईश्वर न जाने ईश किसे बढ़ाई दें, तब हमारा कथन करना, हमारा कहना उचित नहीं होगा कि राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। कि मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईश अनेक करवरे टारी। भाई ईश्वर की कृपा का हेतु ब्राह्मण की कृपा है। और लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन ही आशीष सब ही सुख मानी। भाई ब्राह्मण की प्रशंसा की, इसी से सब ब्राह्मण प्रसन्न हुए, और स्तुति सुनकर सब देवता प्रसन्न होते हैं, तब वर देते हैं। वैसे ही मुनियों ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुम दोनों भाई यश के भाजन हो, यश को प्राप्त करो। और विश्वामित्र जी महामुनि हैं और सब मुनि हैं, और सब में विश्वामित्र जी श्रेष्ठ हैं, प्रधान हैं। और साथ ही साथ विश्वामित्र जी सब मुनियों के गुरु हैं, इसलिए गुरु की प्रशंसा को सुनकर सभी मुनि सुखी हुए। और इसकी कृपा का कारण गुरु विश्वामित्र जी की कृपा है, और विश्वामित्र जी की कृपा का कारण सब ब्राह्मणों की कृपा है। भाई सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया, किंतु विश्वामित्र जी ने न तो आशीर्वाद दिया और न कुछ कहा, ही कुछ भी नहीं कहा। यह क्यों? यह इसलिए कि अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने को होते या दिए होते तो यह बात उचित न होती। इसी से न तो उनका हर्ष कहा और न आशीर्वाद, क्योंकि संत का स्वभाव है कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, कि अपना गुण सुनकर संकोच होता है, सकुचाते हैं। पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, फिर मुनियों की मंडली सहित कृपालु श्री रघुनाथ जी देखन चले धनुष मखशाला, जो धनुष यज्ञशाला है उसे देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबासिन पाई। तो दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, और यह खबर सब पुरवासियों ने पाई। और जैसे ही वो ये खबर पाते हैं, समाचार पाते हैं, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुआन जरठ नर नारी। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और घर के सारे कामकाज भुलाकर चल पड़े। अब यहां पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, तो पुनि का आशय कि एक बार नगर दर्शन के समय देख चुके हैं, अब पुनः देखने चले हैं। जो धनुष यज्ञशाला है उसे जब नगर दर्शन के लिए आए थे उस समय देख चुके हैं, अब दोबारा देखने चले हैं, पुनः देखने चले हैं। अब पहली बार बालक वृंद समेत देखा, और इस बार अब मुनि वृंद समेत देखने चले हैं। मुनि वृंद समेत कृपाला, तो यहां श्रृंगार और वीर रस का प्रसंग है। भाई श्री राम जी और मुनियों दोनों की बात की कि राजाओं का स्वयंवर है, यहां धनुष तोड़ना है, जो राजाओं का ही काम है।
इसलिए प्रभु श्री राम को प्रधान और मुनियों को गौण रखने बाबा जी ने जो ये कारण दिया। और कृपाला का भाव, इस सबको सुख देने के लिए सब पर कृपा करके धनुष यज्ञशाला देखने चले और सबको संग लेकर चले। जैसे बालकों पर कृपा करके धनुष मखशाला देखते रहे थे कि भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला, कि धनुष तोड़कर सबको सुख देंगे, इसलिए भी कृपाला भगवान को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। देखन चले धनुष मखशाला, कि धनुष देखने को नहीं कहते, क्योंकि धनुष में तो कोई विचित्रता नहीं है कि जो देखने को जाए धनुष को देखने के लिए, वह भारी भर कहा जाता है। असो ये भारी भन, जो इसका भारीपन है धनुष का, उसको तो कुछ समझते ही नहीं। इनके लिए तो वह पुराना सड़ा हुआ ही है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे। लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम जी से, और धनुष मखशाला देखने चले क्योंकि वह बड़ी ही विचित्र बनी है और धनुष यज्ञशाला की रचना देखने योग्य है। इसी तरह जब नगर दर्शन को गए तब भी धनुष नहीं देखे, केवल मखशाला की रुचिर रचना को देखे, जो सुंदर सुंदर रचनाएं की गई थी। और अब मुनियों को दिखाने के लिए साथ लेकर जा रहे हैं, और मुनियों ने अभी तक देखा नहीं है। तो रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबासिन पाई। भाई पुरवासी कोट से पुर में आए हैं, अब पुर में ही रंगभूमि है कि पुर पूर्व दिश गे दो भाई, जहां धनुष मख भूमि बनाई। और आशीषुधि कि प्रभु श्री राम जी अभी चले हैं, अभी मखशाला यज्ञशाला तक पहुंचे नहीं, पुर में आ गए हैं, रंगभूमि के लिए आए हैं। और किसी ने हर्ष के मारे यह कह दिया नगर में कि दोनों भाई रंगभूमि में आ गए। तो सब पुरबासिन पाई, कि दोनों भाइयों के आने की खबर सब लगाए रखे थे। इसी से सबको एकदम से इतनी जल्दी खबर मिल गई, और खबर पाते ही मारे आनंद के एक दूसरे को खबर देते गए। जो जिससे मिलता, अरे दोनों राजकुमार आए हैं, दोनों राजकुमार आए हैं, रंगभूमि में आ गए हैं। और क्षण भर में पूरे नगर में खबर फैल गई। अशुद्धि पाई कि खबर क्या है, मानो नवनिधि पदार्थ है जो वो पा गए। भाई जब सब राजा रंगभूमि में आए तब पुरवासी नहीं गए, और दोनों भाइयों का आना सुनते ही वो चल पड़े। भाई किसी को राजा के दर्शन की लालसा नहीं है, उनसे अधिक सुंदर तो स्वयं मिथिलापुरवासी हैं, और उन्हें इन दोनों के दर्शन की लालसा है, यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों के दर्शन की लालसा है नगरवासियों को। और इन्हीं की शोभा पर वे आशिक्त हैं, उनके आशिक हैं, मुग्ध हैं कि निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। तो सबके सब यानी सभी नगरवासी दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के सौंदर्य के वशीभूत हो गए हैं कि जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सो बस नगर नर नारी। और जब समाचार मिलता है तो चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी।
बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी घर छोड़ छोड़ कर देखने जा रहे हैं। भाई वृद्ध, बच्चे और सभी स्त्रियां दौड़ नहीं सकती। भाई जहां बालक और वृद्ध साथ नहीं थे वहां पर धावा या धावना बाबा जी ने कहा। जैसे कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो वहां पर बालक वृद्ध साथ नहीं थे, इसलिए दौड़ कर गए। और जे जई से ही तई से ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संगन लावही। बाल वृद्ध को साथ नहीं लिए थे, इसलिए धाव पड़े। और यहां पर कि बाल जुआन जरठ नर नारी, यानी सभी साथ हैं। तो इसी तरह जहां पर बाल वृद्ध साथ हैं वहां पर चलना बाबा जी ने कहा, और जहां पर साथ नहीं है वहां पर धावना, दौड़ना कहा। तो बालक और बूढ़ों को क्योंकि साथ लेके चलना पड़ता है, इसलिए उनके साथ दौड़ नहीं सकते। और गृह काज विसारी, भाई तन से कामों को त्याग दिया और मन से विसार भी दिया, भुला दिया। यह नहीं कि मन उस काम में लगा हो, मन तो दोनों भाइयों में लगा है। भाई नगर दर्शन के समय तो सब धाये धाम काम सब त्यागी, केवल गृह कार्य को त्याग कर दौड़ पड़े थे। और अब की तो गृह कार्य की सुध भी भुला दी, गृह काज विसारी। अब बाल जुआन जरठ नर नारी, यहां बाल और जरठ के बीच में जुआन यानी जवान लोगों को रखकर बाबा जी ने दिखाया कि जो जवान हैं वो बालकों और बूढ़ों को संग में लिए हुए हैं, उनके साथ चल रहे हैं। और जब सभी नगरवासी पहुंचते हैं, देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू, कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। जब जनक महाराज जी ने देखा कि भारी भीड़ हो गई है, तब राजा जनक जी ने अपने सभी विश्वास पात्र और अपने धर्म पर आरूढ़ सेवकों को बुलवा लिया। सुच सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, पहि जाहू, और आज्ञा दिया कि तुम लोग तुरंत अभी सब लोगों के पास जाओ और सबों को उचित आसन दो। अर्थात कहने का उचित आसन का कि जो स्थान जिसके योग्य हो उस पर उसको बिठा दो। आसन उचित देहु सब काहू, कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। और उन्होंने कोमल विनम्र वचन कहकर कि उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी, कि उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी स्त्री पुरुषों को उनके उनके योग्य स्थानों पर बैठाया। तो जनक जी ने जब देखा कि भीड़ भय भारी, कि भारी भीड़, भाई जब राजा लोग आए थे तब भीड़ सामान्य थी, साधारण से भीड़ थी, कुछ ही लोग आए थे। और जब सब पुरवासी एकदम एक साथ आ पड़े तब भारी भीड़ हो गई, क्योंकि पुरवासी कई लाख थे। अब मिथिला नगर बड़ा भारी नगर है, और देखी जनक कि राजा अपना काम स्वयं ही देखते हैं,
सेवक अनुचर और जो भी उनके साथ काम करने वाले हैं, जो भी विश्वास पात्र हैं, सेवक हैं, उनके साथ साथ स्वयं भी काम को देखते हैं। कि राजा अपना काम स्वयं भी देखते हैं और केवल दूसरों के भरोसे ही नहीं रहते, और ऐसी जगह पर उपस्थित है कि जहां से सब तरफ की देखभाल भी कर सकते हैं। असुचि सेवक, सेवक ऐसे हैं जो शुचि, अर्थात ऐसे नहीं कि किसी से द्रव्य लेकर या संकोच से अपना मित्र समझकर उच्चासन पर बिठा दें, बल्कि शुचि हैं, उनमें अपने धर्म, वो अपने धर्म पर दृढ़ हैं। असविचार शुचि सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। यहां शुचि का जो भाव है कि किसी प्रकार भी आज्ञा से न टलने वाले, अर्थात अपने धर्म पर यथार्थ रूप में आरूढ़ रहने वाले। और उनसे कहते हैं तुरत जाहू, कि किंचित भी विलंब हो जाने पर सब लोग अनुचित आसनों पर बैठ जाएंगे, और जहां तहां पहले ही बैठ गए तो वहां से उन्हें उठाना अनुचित होगा, क्योंकि इससे उनका अपमान होगा। भाई जे जहां बैठ गया अगर ओका उठोगे भैया ये तोहार आसन नो तोहार हो अटे, तो पता लाग वो तो नाराज हो जाएंगे कि हम पर बैठा रहे, हमारा अपमान कही देना, हमका कह नहीं ना हुआ बैठा। इसलिए तुरंत जाने को कहा कि सब उचित आस्थानों पर बैठ जाएं, उचित आसनों पर बैठ जाएं। और आसन उचित देह हु सब काऊ, कि रंग भूमि में सबके लिए उचित आसन बने हुए हैं, और सारे सेवक ये जानते हैं कि कौन आसन किसके लिए है। इसी से उनको यह नहीं समझाना, राजा जनक जी को नहीं समझाना पड़ा कि कौन आसन किसको देना है। और जो सेवक हैं कि कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठा रे नर नारी। भाई राजा की आज्ञा है कि तुरंत सकल लोगन पह जाहू। भाई ये हुक्म पाते हैं, आदेश पाते हैं कि तुरंत बैठा रे नर नारी। राजा जी ने आज्ञा दी थी कि आसन उचित देहु सब काहू, तो सो यहां कि उत्तम मध्यम नीच लघु और निज निज थल अनुहारी में जो उचित आसन देना लिखते हैं। भाई उत्तम स्थलों में, मध्यम में, और जो उससे निम्न है, यानी क्रम से ब्राह्मणों, फिर क्षत्रियों और फिर वैश्य और शूद्र को साथ में बैठाया। नर और नारियों यानी दोनों के साथ उत्तम मध्यम नीच लघु का संबंध सबके साथ, यानी हर वर्ग में किस क्रम में हमें बैठाना है। भाई सबसे पहले तो राजा लोग बैठेंगे, क्योंकि उन्हें बार बार उठ के आना है धनुष यज्ञशाला में धनुष को उठाने के लिए, तो राजा, फिर उसके बाद नगर की प्रजा। तो और कैसे बैठाते हैं, कहीं मृदु बचन विनीत, कि सेवकों की सुचिता बाबा जी दिखा रहे हैं कि उनके वचन मृदु हैं, तन से वे विनीत या विनम्र हैं और मन से सुचि हैं। अर्थात ये मन कर्म वचन तीनों से सुशोभित हो रहे हैं। और जब सब बैठ जाते हैं उसी समय राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। भाई उसी अवसर पर जैसे ही सब बैठे, दोनों राजकुंवर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी रंगभूमि में आए। कुछ इस तरह से मालूम होता है कि मानो साक्षात मनोहरता को अपने तन भर में छा लिया, बसा लिया है। अगुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, कि वे गुणों के समुद्र, चतुर और श्रेष्ठ वीर हैं।
असुंदर श्यामल गौर शरीरा। तो उनके दोनों राजकुमारों के श्यामल और गोरे सुंदर शरीर हैं। प्रभु श्री राम जी श्यामल और लक्ष्मण जी गौर वर्ण। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। भाई सुंदर दोनों भाई राजसभा में इस तरह शोभायमान है मानो तारा गणों के मध्य में दो पूर्ण चंद्र विराजमान हैं। जब सारी सभा बैठ गई, नगरवासी बैठ गए, उसी समय राजकुंवर ते ही अवसर आए। भाई जनक महाराज जी ने विश्वामित्र जी को सबसे पहले बुलाया, किंतु विश्वामित्र जी दोनों भाइयों सहित सबसे पीछे आए। इसी से जब सब लोग बैठ गए तब दोनों राजकुमारों का आगमन हुआ। भाई सब पूर्ववासी और समस्त राज समाज के अपने अपने स्थान पर बैठ जाने पर आने के पीछे का कारण कि एक तो यदि पूर्ववासियों के बैठ जाने के पूर्व प्रभु श्री राम लक्ष्मण और मुनि जी आते तो समस्त पूर्ववासी संग में लग जाते, अब भारी भीड़ होए और उसमें बड़ी तकलीफ होती, बड़ा कष्ट होता, व्यवस्था चरमरा जाती। और दूसरे कि यदि ये कहें कि चाहे वे पहले ही आ जाते चाहे पीछे आते, उनके लिए दोनों ही मौके अच्छे थे। भाई कोई कष्ट न होता। श्री जनक महाराज जी ने तो यह सारा उचित प्रबंध उनके लिए कर ही रखा रहा होगा। जनक महाराज का मुनि को पहले बुलाना और सब प्रबंध कर देना योग्य ही था, पर मुनि कृपालु है, वे पीछे आए जिससे सबों को अपनी जगह से ही प्रभु के दर्शन मिल जाएं। राजा और मुनि दोनों ही अवसर के जानकार हैं। सबसे पहले बुलाया यह राजा की जानकारी और सबसे पीछे आई यह मुनि की जानकारी। तो गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। तन की शोभा कहकर अब गुणों की शोभा बाबा जी कह रहे हैं। भाई क्योंकि गुण का होना भी तन की शोभा है। गुण सागर और नागर हैं। आगे उल्लेख भी आएगा कि विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। भाई गुणों की था नहीं इसलिए सागर कहा। अब बरवीरा कि और राजा वीर हैं, ये वरवीर हैं। भाई वीरों के समाज में धनुष तोड़ा इससे वीर कहा, और जो काम वीरों से ना हुआ वह प्रभु ने कर दिया इसलिए प्रभु को वरवीरा कहे। तो गुण सागर, नागर और बरवीरा इन विशेषणों को आगे चरितार्थ करेंगे कि ये तीनों भविष्य में होने वाले विशेषण हैं। इसीलिए यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही सूक्ष्म रीति से कह दिए। ये तो बाबा जी की अपनी लेखन शैली है कि जो कहना होता है वो पहले ही सूत्र रूप में सूक्ष्म विधि से कह देते हैं और अनेक रूप दिखाए हैं, इससे गुण सागर है। जैसा कि उत्तरकांड में उल्लिखित है कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। एहि विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। इसमें अमित रूप प्रकट करने से गुण सागर कहा। अब परशुराम जी का गर्व बड़ी चतुराई से चूर किया, बात ही बात से उनके गर्व को दूर कर दिया, इसलिए परशुराम जी से वार्ता करने में नागर कहा। और धनुष तोड़ने से और सबको मूर्तिमान वीर रस दिखाई पड़ने से वरवीरा कहा।
असुंदर श्यामल गौर शरीरा। भाई दोनों भाइयों के सभी विशेषण एक जैसे, सारी विशेषताएं एक ही हैं, तो सब गुण दोनों भाइयों में है। तो अंतर क्या है? अंतर केवल रंग में भेद है, इसलिए रंग पृथक पृथक कहे कि श्यामल और गौर। तो राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजन जुग विधि पूरे। भाई चारों ओर राजा लोग बैठे हैं, अब बीच में दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सो रहे हैं। अब विराजत यानी विशेष सोहता है, शोभित हो रहे हैं। शोभित तो पहले भी थे और अब राज समाज में विशेष सुशोभित है। भाई चंद्रमा में बहुत अवगुण है, पर ये दोनों गुण सागर हैं। पहले इनको सूर्य कहा प्रभु श्री राम जी को कि रवि निज उदय ब्याज रघुराया, और आगे भी कहेंगे कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब यहां सूर्य न कहकर चंद्रमा के समान कह रहे हैं, तो इसका कारण कि अभी यहां पर धनुष रूपी रात्रि बनी हुई है और सभी राजा तारे हैं कि नृप सब नखत करहि उजियारी, ठारी न सकहि चाप तम भारी। इसी से दोनों भाइयों को उनके मध्य चंद्रमा के समान सुशोभित कहा। जैसे रात्रि में चंद्रमा तारों सहित सुशोभित रहता है, तो राज समाज विराजत रूरे, कि राज समाज भी शोभित है और ये विशेष शोभित है कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तभी तक सभी राजाओं की शोभा बनी हुई है। भाई तारागणों की शोभा चंद्रमा के साथ बनी रहती है, सूर्योदय पर नहीं रहती। इसी से दोनों भाइयों को अभी पूर्ण चंद्र कहा कि जैसे चंद्रमा तारापति हैं वैसे ही ये सब राजाओं के पति हैं, क्योंकि चक्रवर्ती राजकुमार हैं। भाई सूर्योदय पर रात्रि का नाश है, वैसे ही श्री राम जी के हाथों धनुष का नाश होगा, और धनुष रूपी रात्रि के नाश पर राज समाज रूपी जो तारागण है उसकी शोभा नहीं रहेगी और न वे ही रह जाएंगे। तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। भाई इस यज्ञशाला में यहां अनेक भावना वाले लोग एकत्रित हैं, पर रंगभूमि में भावनानुकूल मूर्ति का देखना, वर्णन करना मुनियों की रीति है। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। और यह कहकर कि जिसकी जैसी भावना थी वैसी ही मूर्ति उसको दिखाई पड़ी। अब फिर भावना और उसके अनुकूल मूर्ति का वर्णन करते हैं, तो एक ही रूप में अनेक रूप दिखाए, इसीलिए प्रभु कहा कि प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। तो जैसी भावना तैसी मूर्ति। देखहि रूप महारन धीरा। अब लोग कैसे देखते हैं, किस रूप में प्रभु को? तो देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छोनिप वेखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। भाई महारणधीर राजा रामचंद्र जी का रूप ऐसा देख रहे हैं मानो साक्षात वीर रस ही शरीर धारण कर विराजमान हुआ हो, कि मनहु वीर रसुधरे शरीरा। और जो कुटिल हैं तो डरे
कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। और जो कुटिल राजा है, प्रभु श्री राम को देखकर ऐसा डरे मानो बड़ी भारी भयानक रस की मूर्ति ही सामने खड़ी हो। और जो असुर दैत्य दानव है, तो रहे असुर छल छो निप वेखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। तो असुर दैत्य दानव या राक्षस जो छल से राजाओं के कपट यानी बनावटी वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, मानो काल ही हमारे सामने खड़ा है, बैठा है। अब पूर्ववासियों की स्थिति कि पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। अब पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में भूषण रूप और नेत्रों को सुखदाता के रूप में प्रभु श्री राम को देखा। भाई सब राजा महारणधीर हैं, अर्थात बड़े वीर हैं, इसी से उनको वीर रस मूर्तिमान सा दिखाई पड़ा। पहले राजाओं का ही देखना कहा, इसके पीछे कारण कि मंच का क्रम ही ऐसा है कि पहले राजाओं के बैठने के मंच हैं, उनके पीछे पूर्ववासियों के हैं, और फिर उनके पीछे स्त्रियों के धाम बने हैं कि चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे मही पाला। और सबसे आगे राजा जो नृप समाज है वही बैठा है, क्योंकि उनको उठ उठकर धनुष तोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। इससे सबसे पहले राजाओं ने देखा और इसी क्रम से सबका देखना बाबा जी ने कहा। भाई उस समाज में बड़े बड़े महारणधीर नर शरीर धारण करके आए थे। देव दनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। और डरे नृप ही, कौन से नृप? कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। कि अच्छे राजाओं का हाल कहकर अब कुटिल राजाओं का हाल बता रहे हैं। भाई इन राजाओं का श्री राम जी में कुटिल भाव है, इनके मन में कुटिलता है। तो ये राजा कुटिल नृप जो हैं वो राम जी से कुटिलता रखते हैं। और यह आगे और स्पष्ट होगा कि अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। भाई भयानक मूर्ति देखने से डर लगता है और उनको भयानक मूर्ति दिखाई पड़ी, इसी से सभी डर गए। इसी को आगे चरितार्थ भी करेंगे कि अप भय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहीं पराने। और जो असुर हैं, रहे असुर छल छोनिप वेखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। भाई भगवान में असुरों का छल भाव है, इसी से इनको काल सम दिखाई पड़े, काल के समान दिखाई पड़ रहे हैं। और वीरों को वीर, कुटिलों को भयानक और असुरों को काल। तो देवताओं को क्या दिख पड़े? क्योंकि देवताओं ने भी तो राजा का रूप धारण कर, नर रूप धारण कर वहां आए थे कि देव दनुज धरि मनुज शरीरा, अब विपुल वीर आए रणधीरा। यह तो निश्चित है कि इनको काल सम नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि देवता भगवान से छल भाव नहीं रखते बल्कि निश्छल रहते हैं। और इसीलिए भगवान सदा देवताओं की सहायता भी करते रहते हैं। असुर कहकर सुर यानी देवताओं को सबसे पृथक कर दिया। भाई जो वीर रणधीर बनकर आए उनको वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ी। तो जिसकी जैसी भावना यानी इष्ट देव विष्णु विराट इत्यादि रही, उसे वैसे ही दिखाई पड़े। कि पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। तो
तो प्रगट काल, कि काल प्रकट दिखाई नहीं पड़ता। भाई धर्म बल बुद्धि हरण द्वारा जाना जाता है कि काल दंड गहि काहू न मारा, अहरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। और निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होहि तुम्हारे ही नाही। लंका कांड में इसका उल्लेख बाबा जी ने किया। भाई छली असुर राजा के वेश में थे, जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके, पर काल तो सबको पहचानता है, चाहे जिस रूप में आओ। वेश बदलने से काल से कोई बच नहीं सकता। उन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष काल आ गया, अब हम बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि काल का दर्शन मुमूर्ष को ही होता है। यहां मुमूर्ष का मतलब होता है मरने वाला। इसीलिए कि अब हम बच नहीं सकते, मरने वाले हैं, चूंकि मरने वाले को ही काल का दर्शन होता है। तो काल रूप कहकर बाबा जी ने विभत्स रूप को दर्शाया। अब पूर्ववासी जो थे, नगरवासी, कि पूर्ववासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। राजाओं का देखना कहकर पूर्ववासियों का देखना कह रहे हैं। भाई इनके पीछे पूर्ववासियों के बैठने का स्थान है कि तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। अब आगे स्त्रियां कि नारी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। भाई स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु को देख रही हैं, उनके दर्शन कर रही हैं। मानो जनु सोहत सिंगार धरी, परम अनुपम उपमा रहित मूर्ति धारण के मूर्ति परम अनूप। कि परम अनुपम यानी उपमा रहित मूर्ति रूप धारण किए हुए जनु सोहत श्रृंगार धरी, कि श्रृंगार रस ही सुशोभित हो रहा है। और इसके आगे के कथा का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।